बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शेर अली। मैं आज अपना पहला लेक्चर केमिस्ट्री के बारे में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा और समझ भी आएगा। केमिस्ट्री का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि शुरू कैसे हुई। हम अक्सर जाबर बिन हयान का नाम सुनते हैं कि उसने तेज़ाब को ईजाद किया। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह ये सब उसकी ईजाद है। और हमारा जो अक्सर तज़किरा हम एक और शख्सियत है अबू अल कासिम ज़हरावी, उनका सुनते हैं। उन्होंने तिब्ब में, जराहत में बहुत काम किया। यूरोप में कई साल तक उनकी किताब पढ़ाई जाती रही थी, जिसमें उन्होंने वो ऑपरेशन वगैरह सारा बताया हुआ था। हम ये पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, हमें उनके बारे में मालूमात हैं। जो मौजूदा दौर में है, हम यही समझते हैं कि केमिस्ट्री अंग्रेज़ों की ईजाद है, लेकिन दर हकीकत हमें उसके बैकग्राउंड का पता ना होने की वजह से हम मान लेते हैं कि ये वाकई अंग्रेज़ों की ही ईजाद है, लेकिन ये बात गलत है। केमिस्ट्री मुसलमानों से ही शुरू हुई थी। केमिस्ट्री अलकीमिया अरबी ज़बान में हम अक्सर सुनते हैं, इस बात से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो मौजूदा दौर में केमिस्ट्री का जो फादर है वो लॉरेंट लेवाइजर कहलाता है। बाद में मुसलमानों के बजाय क्योंकि दूसरी कौमों ने बहुत तरक्की की, जिसकी वजह से हम उनको जानते पहचानते हैं। केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है। हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी केमिस्ट्री आती है, तकरीबन हर चीज़ में आती है, तो केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम मैटर के, ये बात समझने वाले कि जो हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन वगैरह देखते हैं वो मैटर के देखते हैं केमिस्ट्री में। और ये हमें बातें जहन में रखनी चाहिए ताकि हमें सही समझ आ सके। पहली जो चीज़ है वो हम कंपोजिशन को लेते हैं। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन से मुराद होता है कि कोई भी चीज़ किस चीज़ से बनी है। कंपोजिशन, हमारे पास वाटर है, हम देखते हैं कि वाटर किससे बना है। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जी, H2 प्लस हाफ O2, ये होगी बैलेंस। अभी जो ये H2 और हाफ O2 है, ये दोनों वाटर की कंपोजिशन है। इसको कहते हैं जी कंपोजिशन किस चीज़ से बना। हमने मैटर के बारे में भी देखते हैं, हमें जो भी देखेंगे चीज़ के वो किस चीज़ से बनी है। इसी तरह हमारे पास NaCl की मिसाल है कि NaCl सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट जो चीज़ हम देखते हैं वो स्ट्रक्चर है। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर है उस चीज़ की स्टेबिलिटी से उसका इंतहाई अहम तल्लुक़ होता है। हम स्टेबिलिटी या उसकी जो होती है उसका पता लगाते हैं स्ट्रक्चर से। ये मिसाल के तौर पर पानी की मिसाल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं H। ये इसमें दो लोन पेयर हैं जिसकी वजह से इसका बेंट स्ट्रक्चर होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो NaCl, इसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये इन दोनों के जो आउटर मोस्ट शेल हैं, एक को एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है और दूसरे को एक कम होता है जो उसके आउटर मोस्ट शेल में उसने कबूल करना होता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। लेकिन दूसरी तरफ वाटर में ऐसा नहीं है, इसमें ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर हैं जो उसको स्ट्रक्चर को बेंड कर देते हैं। जो दूसरी चीज़ है हम आगे देखते हैं जी, इसकी रिएक्शंस से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसमें आती हैं जी प्रॉपर्टीज़। नंबर 3 हम रख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टी में उस चीज़ का कलर देखते हैं,
कलर देखते हैं, उसका टेस्ट देखते हैं। टेस्ट के अलावा हम उसमें उसका शेप ऑफ क्रिस्टल क्रिस्टल कैसे बनते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं और बॉइलिंग पॉइंट उसका देखते हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें आती है, फिर प्रॉपर्टीज में जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ये बात है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ये जो है वो डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन। हमारी जैसी कंपोजिशन होगी, कंपोजिशन जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, कंपोजिशन कि किस चीज़ से वो मॉलिक्यूल बना है या एलिमेंट है, कंपाउंड है, जिससे भी बना है वो कौन कौन से उसमें शामिल है हमारे एटम्स, उन पे वो डिपेंड करेगी। जो वाटर है, वाटर की अब मिसाल के तौर पर वाटर की अगर देखें तो वाटर की कंपोजिशन है जी H2 और O2, H2 प्लस O2 हाफ O2। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है हम जानते हैं जी 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो ही हम NaCl की बात करें तो इसमें क्योंकि कंपोजिशन डिफरेंट है, सोडियम और क्लोराइड है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिफरेंट आएगा। जो आखिरी बात हम देखते हैं किसी भी मैटर के मतलब केमिस्ट्री में वो होते हैं उसके रिएक्शंस कि रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि हाउ रिएक्ट विद अदर्स, कि दूसरों के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि वाटर को मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि ये हमारी एक आम कॉमन मिसाल है, हमने अक्सर इसके बारे में सुना हुआ है। अब वाटर जो आपको पता है ये एम्फोटेरिक कहलाता है। एम्फोटेरिक से मुराद है जो एज ए एसिड और एज ए बेस रिएक्ट करता है। रिएक्शंस में हम यही देखते हैं कि कोई भी चीज़ दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट, वो एसिड के तौर पर कब रिएक्ट करेगी, बेस के तौर पर कब रिएक्ट करेगी, या किसी और शक्ल में रिएक्ट करते हैं, हम सब ये देखते हैं। अब जो अहम और नोटेबल बात है कि ये सारी प्रॉपर्टीज ही हमने पढ़ दी हैं मैटर के बारे में। मैटर पहले तो हमें मैटर का पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज़ होती है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस और दूसरी बात है जी मैस। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड मैस इज कॉल्ड मैटर। मैटर दो चीज़ों में हमें इसमें नज़र आ रही है, स्पेस और मैस। हम अक्सर हवा के बारे में सुनते हैं जी ये नहीं है, मैटर नहीं है, लेकिन हम जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आपको पता लग जाएगा कि हवा उसमें शामिल है या नहीं है। मैटर की तकसीम कैसे है? मैटर की तकसीम जी दो ये लें। मैटर को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो इस साइड पे हमारा हिस्सा आएगा वो होगी जी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमारा ये होगी एक साइड। जो हमारे पास दूसरी साइड है उसमें क्या आएंगे, उसमें दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ है जी प्योर सब्सटेंसेस,
जो प्योर होते हैं। और जो दूसरी चीज़ आती है वो हमारे पास होती हैं जी मिक्सचर्स। मिक्सचर्स की बात तो यहीं तक ठीक है, लेकिन मैं आगे प्योर सब्सटेंसेस को मज़ीद तकसीम करता हूँ। प्योर सब्सटेंसेस में दो चीज़ें आएंगी। एक को हम कहते हैं जी एलिमेंट और दूसरे को कहते हैं जी कंपाउंड। हमने मैटर को तकसीम किया, हमने देखा कि मैटर कैसे कहते हैं जो जगह घेरता है और मैज रखता है। मैटर को तकसीम किया जी दो हिस्सों में। पहले हिस्से में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को रख लिया। फिर आगे जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमने प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स को रख लिया। इसकी फर्दर तकसीम करते हैं इस हिस्से की कि प्योर सब्सटेंसेस की आगे बात चलती है। मिक्सचर तो यहीं तक ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या आता है? प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट आता है और कंपोजिशन आता है। अब मैं इन दोनों को मज़ीद आपके सामने वाज़ह करता हूँ कि इनमें और क्या क्या हो सकता है। पहले बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं: मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल, और नंबर 3 जी ज़ाहिर सी बात है मेटल भी आ गया, नॉन मेटल भी, और एक रह गई मेटलॉइड्स। एलिमेंट को हम इन तीन चीज़ों में तकसीम करते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आगे हमारे पास कंपाउंड की तकसीम देखते हैं। कंपाउंड जो जी दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है: ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैंने आपके सामने एक जनरल सी चीज़ रखी है इसमें कि मैटर कैसे, पहले उसका एक हिस्सा देखा हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में आया। फिर हमने आगे इसको दूसरी साइड पे देखा। दूसरी साइड पे हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर की बात तो यहीं तक ठीक है, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस में आगे दो चीज़ें होती हैं: एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स में हमने देखा कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं, और कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक।